बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के रायपुर से जहां बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग को काबू में कर लिया गया है। देर रात तक इस आग पर 90% तक काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग की प्रक्रिया चल रही है। देर शाम राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगजनी की इस घटना का मुआयना करने पहुंचे थे। राजधानी रायपुर के भारत माता चौक के पास विद्युत विभाग का ये गोदाम है, जहां शुक्रवार यानी कि कल दोपहर भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने में काफी समय लग गया। आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। आग कैसे लगी और इससे कितना नुकसान हुआ, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। एहतियातन के तौर पर आसपास के इलाकों और इमारतों को खाली करा लिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। ये आग पूरी एरिया में फैल चुकी थी और धुआं इतना था कि इस आग को बुझाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और शायद ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े फायर होगी। हम लोगों ने भी इतनी बड़ी फायर इतने बड़ी एरिया में फैले हुए कभी नहीं देखे है छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत बड़ी फायर, तो इसको बुझाने में बहुत मुश्किल हुई है। छत्तीसगढ़ में आजू बाजू जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियाँ बुलाई गई थी, नगर निगम की गाड़ियाँ आ गई थी, यहाँ पे SDRF भी आ गया था। कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ अलग अलग विभाग अलग अलग एरिया से यहाँ पे आने के बावजूद भी इस फायर फाइटिंग को करना बहुत मुश्किल था। अभी भी 80-90% आग को काफ़ी काबू पा चुके हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश निषाद लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरीके से कल हमने देखा भीषण अग्निकांड की तस्वीरें, 90% हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कूलिंग की वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि पूरी तरह से आग को नियंत्रण में किया जा सके। फिलहाल ये जानकारी दीजिए कि लगभग कितने घरों को, आसपास के जो घर थे, कितने घरों को वहां पर खाली कराया गया और कितने जो इलाके हैं जहां पर बिजली सेवा इसकी वजह से प्रभावित रहने वाली है आज। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाई कि कितनी भयावह जो स्थिति है वो गुड़ियारी के भारत माता चौक के पास ये जो सब स्टेशन था बिजली विभाग का, वहां बना हुआ था। पूरी तरह से आग की लपटें जो है वो करीब 4000 से जो अधिक जो ट्रांसफार्मर थे उनको अपने चपेट पे लिया और लगातार 4 घंटे तक ये तमाम जो ट्रांसफार्मर है उनके धमाके की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह की जो स्थिति है वो वहां बनी हुई थी। लेकिन खास बात यह है, यदि हम नुकसान की आकलन करें तो करीब 150 करोड़ के नुकसान होने की जो संभावना है वो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि आग पूरी तरह से अब काबू पा लिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल खुद वो स्वयं देर रात जो है वो वहां पहुंचे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाई थी और उनसे बातचीत भी किए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी बात कही है कि इन तमाम जो अग्निकांड है उसकी जांच की जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से चूंकि सब स्टेशन था तो ऐसे में गुड़ियारी समेत रामनगर और आसपास का कोटा, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां कहीं ना कहीं आज जो बिजली जो है वो कहीं ना कहीं आज उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाएगी और ये कमोबेश ये स्थिति 3 से 4 दिनों तक बनी रह सकती है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जा सके। इसके अलावा आगजनी की घटना से लोगों को बचाने के लिए वहां करीब 400 के आसपास ऐसे लोग मकान थे जिनको खाली कराया गया था, जो सीधे तौर पे उसी बिजली विभाग या उस बिजली विभाग के दफ्तर से सटी हुई जो बस्तियां थी, कृष्णनगर जो बस्ती बताई जा रही है, उसको खाली कराया गया था। तो हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश जरूर की गई ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो, लेकिन एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में हुआ और काफी घंटे तक आज आगजनी की जो घटना है वो होती रही। काफी घंटे तक धमाके जो हैं वो लगातार होते रहे। फिलहाल देर रात कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया गया। और उस भयानक घटनाक्रम को आपने हम तक पहुंचाया राजेश, और कल आपकी रिपोर्टिंग काबिले तारीफ थी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।